रमेश चंद्र मजूमदार का मानना है कि 860 ईस्वी के लगभग वेंगी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात संभवतः अमोघ वर्ष पाल क्षेत्रों तक पहुंच गया था। यह संभव है कि देवपाल की मृत्यु के बाद समय और परिस्थिति का लाभ उठाते हुए राष्ट्रकूट सेनाओं ने इस क्षेत्र पर धावा बोल दिया हो। लेकिन कोई एथेंटिक जानकारी नहीं है कि पाल क्षेत्रों पर राष्ट्रकूटों के अधिकार का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। लेकिन इतना तो है कि उस हायरार्की की स्थिति में राष्ट्रकूटों को कुछ न कुछ तो फायदा हुआ होगा। अमोघ वर्ष के पश्चात द्वितीय कृष्ण राष्ट्रकूट शासक हुआ। उसके संबंध में कृष्ण तृतीय के अभिलेख में वर्णित है कि अंग और मगध के शासक उसकी आज्ञा का पालन करते थे। तथा उसने गौड़ों को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूट सेनाएं अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय के काल में पाल क्षेत्रों पर विजय और धनार्जन मात्र से संतुष्ट होकर लौट गईं। उन्होंने पाल क्षेत्रों को अधिकृत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। तथापि इस राजनैतिक संकट का लाभ उठाते हुए उड़ीसा के शुल्क वंशी तथा शैलोद्भव वंशी राजाओं ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की तथा कामरूप भी पालों की अधिसत्ता से स्वतंत्र होकर मुक्त हो गया। बिहार और उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों पर प्रतिहारों का अधिकार